हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सी स्टोरी लेकर आए हैं। 2 AM फोन कॉल, जिसे राघव खाब ने लिखा है। तो आइए सुनते हैं। एक दिन रात में लगभग 2 बजे मैं फोन ऑफ करके सोने ही जा रहा था कि सडनली एक मिस कॉल पॉपअप हुई। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है जो मुझे मिस कॉल देगा। ऐसे तो मेरी आदत नहीं है कि किसी का नंबर सेव न करने की, तो मैंने सोचा शायद कोई फ्रेंड ही होगा, न्यू नंबर लिया होगा इसलिए नंबर सेव न हो। वैसे एक और मेरी आदत है हर नंबर को कॉल बैक करने की, तो मैंने काफी सोचा कि अभी कॉल बैक करूं या सुबह करूं, क्योंकि रात तो काफी हो चुकी थी। फिर सोचा कोई कारण ही होगा इस टाइम पर कॉल करने का, या कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी, वरना इतनी रात को किसी फ्रेंड ने मजाक करने के लिए तो कॉल किया नहीं होगा। जी, अब गए वो दिन जब हम लैंडलाइन पे ब्लैंक कॉल या प्रैंक कॉल किया करते थे। फिर काफी सोच विचार करने के बाद मैंने कॉल कर ही दिया। 4-6 रिंग बजी होंगी, पर कॉल पिक नहीं हुआ। मैं और वेट करता कि कोई कॉल रिसीव करे, उससे पहले मैं डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि कॉल पिक हो गई और एक मीठी सी आवाज में किसी ने बोला, हेलो। मैं चुप रहा क्योंकि वॉइस काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये वो आवाज थी जो कभी रोज सुनाई दिया करती थी, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे कोई मेडिसिन की डोज हो। लेकिन आजकल काफी टाइम से सुनी नहीं थी, तो इसकी आदत खत्म सी हो गई थी। और सच कहूं तो अंदाजा भी नहीं था कि वो वॉइस कभी इस तरह से फिर मुझे सुनने को मिलेगी। हेलो, हाय, और कैसी हो? जैसे पहली थी? ओके, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। पहचान गए क्या? मैं इतनी जल्दी नहीं भूलता किसी को, ये तो तुम्हें पता ही है, और तुम्हें तो शायद कभी ना भूल पाऊं, एटलीस्ट इस जन्म में तो मुश्किल ही है। बहुत अच्छे से पता है। और बताओ, आज कैसे रॉन्ग नंबर लग गया? रॉन्ग नंबर? अरे कैसा रॉन्ग नंबर? अरे मुझे कॉल करके हुआ ना रॉन्ग नंबर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कई दिनों से याद आ रही थी तुम्हारी। रोज कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट्स ओपन करती, पर फिर क्लोज कर देती। हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारा नंबर डायल करने की। सोचती थी कि तुम पता नहीं क्या सोचोगे, कहीं मुझे जज तो नहीं करोगे अचानक से कॉल करने पर। एक्चुअली बहुत टाइम भी हो गया है ना कॉल किए हुए, और फिर ऐसे बात कर पाना हमेशा सही भी तो नहीं है ना। और उस बात को करने का अब कोई मतलब भी नहीं है। बहुत टाइम कहाँ, अभी तो सिर्फ 4 साल ही तो हुए हैं, कहाँ बहुत टाइम हुआ है? अच्छा, 4 साल ज्यादा टाइम नहीं होता? नहीं, मुझे तो लग रहा है जैसे अभी कल ही तो बात हुई थी तुमसे। बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, आज देखो या 10 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। अच्छा जी, कितनी बार मना किया ना तुम्हें, अच्छा जी मत बोला करो, हस्बैंड वाली फीलिंग आती है यार। सुधर जाओ, अच्छा जी सिर्फ हस्बैंड को नहीं बोलते। अच्छा, तो किसे बोलते हैं? और वैसे मैं बिगड़ा ही कब था? कितनी बातें हुई और क्या क्या हुई ये तो याद नहीं पूरा, बस यही याद है कि उस दिन हमें बातें करते करते लगभग 5 बज गए थे, और फिर भी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि उसे सुबह ऑफिस भी जाना था। ऐसा लगा मानो ना जाने कितनी अनकही बातें अभी भी करनी बाकी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ रिश्तों की दूरियां चाहे कितनी भी हो जाएं, मगर लाइफ में उस इंसान की वैल्यू हमेशा रहती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ।